नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। सल्तनत में जिसका डर था आखिर वही हुआ है। सल्तनत में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है 2 निवासियों के अंदर। ये दोनों लोग विदेश से वापस ओमान लौट रहे थे। एयरपोर्ट पे जब इनका आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया, वहां पे जैसे ही ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई, स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी अधिकारी एकदम हाई अलर्ट मोड पे आ गए। देखिए, सल्तनत में अभी तक ओमिक्रॉन का कोई वायरस नहीं था, लेकिन जो स्पेशल ऑपरेशन प्रोसीजर है, जो प्रोटोकॉल है, उसको इतना सख्त बनाया गया है कि किसी भी प्रकार का कोई भी वायरस हो वो एयरपोर्ट पे ही ट्रेस हो जाए, उस अमुक व्यक्ति की पहचान हो जाए, ताकि उनको और लोगों से अलग क्वारंटीन कर दिया जाए, ताकि ओमान में संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। देखिए, सुप्रीम कमेटी ने यह साफ साफ कहा है कि अब हम 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज खुराकें शुरू कर रहे हैं, और ऐसे में इस तरह का जो वायरस मिलना ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। तो क्या हमारी सरकार फिर से इसमें लॉकडाउन लगाएगी? क्या रात्रि लॉकडाउन किया जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि सभी लोगों से सुप्रीम कमेटी ने ये आग्रह किया है कि सुप्रीम कमेटी के द्वारा जो भी रूल एंड रेगुलेशन है महामारी के फैलने से रोकने के लिए, उसका आप पालन करते रहिए। और वैक्सीन यदि आप तक नहीं लगाया है आपने, तो प्लीज वैक्सीन जाकर के लगवाइए, क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस डेल्टा वायरस से खतरनाक माना जा रहा है, लेकिन वैक्सीन की वजह से इसका असर अभी उतना खतरनाक नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कमेटी ने कोविड-19 के इस नए स्ट्रेन से अपने निवासियों को, अपने ओमान में रहने वाले लोगों को बचाने के लिए बूस्टर खुराक का रोल आउट शुरू कर दिया है। बूस्टर खुराकें लगनी शुरू हो गई हैं, लेकिन किसको मिलेगी ये बूस्टर खुराक? देखिए, यदि आप 18 वर्ष से अधिक आपकी आयु है और आपने वैक्सीन लगवाए हुए 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, तभी आप बूस्टर खुराक यानी तीसरी वैक्सीन की डोज लगवा सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारी ओब्रायन ने कहा है कि कोविड-19 के तीसरे डोज की आवश्यकता इसलिए है कि 2 डोज लगाकर यदि आप 6 महीने से ज्यादा हो चुका है, तो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता लगभग 50% कम हो जाती है, और ऐसे में ओमिक्रॉन से आपके इफेक्ट होने का खतरा ज्यादा रहता है। और यदि 6 महीने के बाद हमने बूस्टर खुराक लगवा ली है, तो अतिरिक्त सुरक्षा का जो कवर है, अतिरिक्त सुरक्षा का जो शील्ड है, वो हमें मिल जाता है, और वायरस से जो हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले रोगियों की संख्या में बहुत ज्यादा जो कमी है वो देखी जाएगी। ओमान के वाणिज्य उद्योग निवेश संवर्धन मंत्रालय ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि 2022 की शुरुआत से ओमान अपना ऑनलाइन पेमेंट की अनिवार्यता को शुरू कर देगा। कुछ ऐसे व्यवसाय हैं, कुछ ऐसी गतिविधियां हैं कि आप यदि उसकी शॉपिंग करते हैं, उन सामानों को खरीदते हैं, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट ही अनिवार्य किया जाएगा। हालांकि मंत्रालय ने कहा है कि शुरुआती दिनों में हम नगद भुगतान का विकल्प रखेंगे, ताकि ग्राहकों को सामान खरीदने में कोई परेशानी ना हो, लेकिन जैसे जैसे ये परसेंटेज, ऑनलाइन पेमेंट का परसेंटेज बढ़ेगा, हम कोशिश करेंगे कि 100% एकदम अनिवार्य कर दिया जाए ओमान में ऑनलाइन पेमेंट सुविधा को। देखिए, बाउसर में ब्लड बैंक ने लोगों से अपील की है कि यदि आपका ब्लड ग्रुप ओ है, तो आप आकर के यहाँ पे अपना जो रक्तदान कर सकते हैं, क्योंकि इस रक्त बैंक में बहुत ज्यादा रक्त की कमी है। लोगों को बचाने के लिए ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसे में यदि आप यहाँ जाते हैं तो सवेरे 8 बजे से 2 बजे तक जाकर अपना रक्तदान कर सकते हैं। ओमान के नौसेना के एक ऑफिसर की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तान और ओमान संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इसमें जब जहाज को किनारे पे लाके लंगर के लिए रस्सी बांधा जाता है, उस समय रस्सी के जो मोशन में इनकी फंसने से बहुत बुरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गए, और उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। इनके शव को सीब एयरबेस पर पहुंचाया गया है। रॉयल ओमान की जो रॉयल नेवी है, पूरे सम्मान के साथ इनके अंतिम संस्कार को कंप्लीट करेगी। नेशनल सेंटर फॉर स्टैटिस्टिक्स ने एक आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि 2020 और 21 के शिक्षण सत्र से 10% ज्यादा जो वृद्धि हुई है, वो 2021 और 2022 के शिक्षण सत्र में छात्रों के एडमिशन को लेकर वृद्धि दर्ज की जा रही है। देखिए, कोविड महामारी के कारण बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स से, बहुत सारे ऐसे गार्जियन थे जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई मजबूरी वश रोकनी पड़ी थी उनको, क्योंकि उनका जॉब, उनका जो व्यवसाय है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानी में पड़ा था, और ऐसे में जो लोग थे वो स्कूलों में फीस पेड करने की हालत में नहीं थे। लेकिन इस साल हालत में सुधार हुआ है, अर्थव्यवस्था ठीक हुई है, लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, और इसका सीधा सीधा असर नामांकन, एडमिशन पे देखा जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि ओमान में 10 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। किसी की भी मृत्यु सल्तनत में नहीं हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल मामलों की संख्या 3,04,724 है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,113 पे रुका हुआ है। ठीक होने वाले कुल रोगियों की संख्या लगभग
98.5% दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश भर के अस्पतालों में केवल 2 रोगियों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है। और इस कृषि, मत्स्य एवं जल संसाधन मंत्रालय ने कुछ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स और जीवित पक्षियों के आयात के ऊपर प्रतिबंध वो लगा दिया है। देखिए बहुत सारे देश हैं, वो चाहे चाइना हो, जापान हो, रशिया हो, नीदरलैंड हो या फिर उज्बेकिस्तान हो, यहाँ से जीवित पक्षियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि इन देशों में कुछ जगहों पर बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए ओमानी सरकार ने ये फैसला लिया है ताकि इसका जो संक्रमण है वो ओमान में न पहुंचे। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।